हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10 हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव्स। और इस हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर हैलो एल्केन की अपन बात करें तो उसके भौतिक गुण अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको सुनने का प्रयास कीजिए, साथ के साथ आपको नोट्स भी यहाँ पर बनाने हैं ताकि आगे जो है अपन उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, हैलो एल्केन के भौतिक गुणों की बात करते हैं। भौतिक गुणों का सिंपल सा मीनिंग होता है कि भौतिक गुण जो होते हैं वो होते हैं किसी भी पदार्थ के, किसी भी हैलो एल्केन के बाहर से दिखाई दे जाने वाले गुण, उसे बोलेंगे अपन क्या? भौतिक गुणधर्म। यानी कि जिनको अपन बिना कोई प्रयोग किए ज्ञात कर सकते हैं वो होते हैं भौतिक गुण। और ये जो भौतिक गुण होते हैं, कौन कौन से भौतिक गुण हैलो एल्केन के अंदर पाए जाएंगे, उन सब के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, है ना। सबसे पहला गुण मैं आप लोगों से बात करूं तो शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। सभी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? रंगहीन, यानी इनका कोई विशेष रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं सारे। ठीक है, अब बात करें, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड पीले पड़ जाते हैं। यानी अपवाद भी है यहाँ पर, और अपवाद क्या है? तो एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल आयोडाइड है, तो इनको भी अपन लिख लेते हैं। परंतु प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड व एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड पीले पड़ जाते हैं। क्या हो जाएंगे? पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? ये पीले पड़ जाएंगे भाई। ठीक है ना। आगे चर्चा करें, दूसरा गुणधर्म क्या है? तो देखो, दूसरा गुण होता है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं ना, ये जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे कि एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इस प्रकार के विलायकों के अंदर ये आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में कि एल्किल हैलाइड बोलो या हैलो एल्केन बोलो, बात एक ही है। तो देखो, एल्किल हैलाइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ठीक है, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि में घुलनशील होते हैं। आदि कार्बनिक विलायक बोलेंगे इनको, है ना। कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं।
ठीक है भाई, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चर्चा करते हैं तीसरा गुणधर्म क्या है। तो देखो भाई, यहाँ पर एक तो CH3Cl, CH3Br एवं C2H5Cl, ये तीन यौगिक ऐसे हैं, तीन एल्किल हैलाइड ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में होते हैं। क्या होंगे ये? गैसीय अवस्था में होंगे, परंतु जो CH3I व अन्य एल्किल हैलाइड हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या फिर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि CH3I यानी मेथिल आयोडाइड एवं अन्य एल्किल हैलाइड द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बात करें चौथा गुणधर्म क्या है, तो एल्किल हैलाइड जलाने पर हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन इनको यदि जलाया जाए तो जलाने पर ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, इनकी ज्वाला हरी होती है। ठीक है भाई, तो एल्किल हैलाइड जलाने पर हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, हरे रंग की ज्वाला के साथ ये जलते हैं। अगला गुणधर्म अपन बात करें तो अगला गुण होता है इसका कि सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक जो होते हैं वो संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः इनके क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। एक और चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनके अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक भी बढ़ते हैं। इनके अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक भी बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे अणुभार यहाँ पर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्वथनांक भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी इनका बढ़ता है, और इस चीज को अपन यहाँ से देख सकते हैं। देखो इधर CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I,
अब देखो क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर जाने पर क्या होगा, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे, इन एल्किल हैलाइडों में यदि शाखाओं की संख्या बढ़ती है तो अणुभार घटता है ना, सॉरी क्वथनांक घटता है। क्या बोला अपन ने, अणुभार बढ़ने के साथ साथ तो क्वथनांक बढ़ता है, परंतु शाखाओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, घटता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक और चीज कि जो ये अशाखित एल्किल हैलाइड है, इनके क्वथनांक शाखित एल्किल हैलाइडों से ज़्यादा होते हैं। जिनके अंदर शाखाएं नहीं होती ना, उनके क्वथनांक शाखाओं वालों से हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस बात को भी आप लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखो भाई, बात करते हैं अब यहाँ पर शाखित श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक। शाखित श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइडों, शाखित श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक अशाखित एल्किल हैलाइडों की तुलना में, ठीक है, क्या बोला अपन ने, शाखित श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक अशाखित एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम होता है। मैंने बताया ना, शाखाओं वालों का जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो कम होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिनके अंदर शाखाएं पाई जाएगी उनका क्वथनांक अशाखित श्रृंखला युक्त जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी तुलना में कम होता है। तो इसको भी अपन क्या समझ लेते हैं, उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो मैं ऊपर के ये मिटा देता हूँ, है ना। साथ के साथ आप लोग नोट इसे जरूर करते रहेंगे भाई ना, ताकि आपको आगे भी पढ़ने में आसानी हो इसको। ठीक है, चलो। तो इस चीज को समझते हैं कि भाई क्या होता है ये कि शाखाओं वालों का कम होगा, अशाखित वालों का ज्यादा होगा। तो इसके लिए एक उदाहरण अपन यहाँ पर ले लेते हैं। देखो इस प्रकार से CH3 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 और ये है आपका Cl। इसका नाम क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये कौन है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, जिसके अंदर 3 शाखाएं आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें अपन तो एक और यौगिक है CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ा देते हैं, CH2 CH3 सॉरी Cl। ये है आपका क्या, तो ये है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड है ना। इसके अंदर 2 शाखाएं हैं। इसके अलावा बात करें अपन नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, तो देखो CH3 CH2 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 Cl, ये कौन है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है। अब देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा। देखो यहाँ शाखाएं ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए क्वथनांक इसका सबसे कम होगा, इसका ज्यादा होगा, और जिसके अंदर शाखाएं नहीं है ना उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में, चलो आगे चर्चा करें। तो भाई आगे आता है आप लोगों का भौतिक गुणधर्म कौन सा है अगला,
तो देखो ध्यान से, अगला भौतिक गुणधर्म होता है कि एल्किल हैलाइडों में जो एल्किल आयोडाइड होते हैं ना वो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, सिक्स्थ भौतिक गुणधर्म आपका आता है एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर आयोडीन गैस मुक्त करते हैं। आयोडीन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है भाई, तो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं भाई एल्किल आयोडाइड। देखो यहाँ पर इस प्रकार से हैं, दो एल्किल आयोडाइड के अणु हैं। ये यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है और इस प्रकार से एल्केन बनाएगा, साथ में आयोडीन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, तो ये थे अपने इस हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म यहीं पर समाप्त हो जाते हैं भाई। ठीक है ना, चलो अब चर्चा करेंगे अपन हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना, चलो तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। देखो ध्यान से, रासायनिक गुणधर्म। अब देखो भाई, रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो एल्किल हैलाइड मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एल्किल हैलाइड मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। अब ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होगी। दूसरी होती है यहाँ पर, और वो है आपकी विलोपन अभिक्रिया। कौन सी होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं तो तीसरी अभिक्रिया कौन सी होगी, धातुओं से अभिक्रिया होगी। धातुओं से अभिक्रिया होगी, ठीक है। उसके बाद चौथी अभिक्रिया जो होगी वो होती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो कुल 4 प्रकार की अभिक्रियाएं जो है ये आपके हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। अब किस प्रकार की ये चारों अभिक्रियाएं होती है
किस प्रकार से ये संपन्न होती है, इनकी क्रियाविधियाँ क्या होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की बातें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।